नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों की लाइफ में डेली अप डाउन्स रहते हैं, काफ़ी चैलेंजेस आते रहते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत बार आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे, बहुत बार काफ़ी आप हैप्पी होंगे। तो ये लाइफ में अप एंड डाउन से एक प्रोसेस है। आप ये समझिए कि जीवन में ये कभी ख़त्म होगा, ये कभी नहीं ख़त्म होगा। अगर कोई क्या आपसे कह रहा है कि आज ऐसा कर लो, कल वैसा कर लो, ये कभी ख़त्म नहीं होगा भाई। ये लाइफ का एक पार्ट है भाई। लाइफ अगर तुम कभी सोचो, एक सड़क पे जा रहे हो रोड पे, क्या कभी आपको सड़क सेम मिलती है? नहीं भाई, कभी ऊंचा होगा, कभी डाउन होगा, कहीं ऐसा मिलेगा कि जहाँ पे आप गाड़ी को अपनी एक्सीलेटर पे चला देंगे, काफ़ी स्पीड में जाएगी, कभी ऐसा होगा कि काफ़ी स्लो जाएंगी। तो मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगा, उसका मेन मोटिव क्या रहेगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, स्टोरी को शेयर करता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि लाइफ में हम एक इंसान हैं, हम एक ह्यूमन बींग्स हैं, हमें क्या करना चाहिए और चीज़ों को किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, चीज़ों को क्यों ध्यान देना चाहिए। ये स्टोरी है एक पंछियों की। पंछियों का एक झुंड होता है जो एक जंगल में रहा करते हैं डेली। वहाँ पे मान सकते हैं कुछ पक्षी रहते हैं, 15-20। डेली का उन लोगों का, पक्षियों का यही था कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे जाना, टहलना है, भोजन एकत्र करना, आना जाना रहता था। कुछ उसमें ऐसे पक्षी रहते थे जो डेली का उनका केवल यही काम रहता था कि सुबह से शाम तक केवल एक हेक्टिक लाइफ के जैसे, नहीं हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स क्या होता है ठीक वैसे ही डेली काफ़ी दूर तक जाना, काफ़ी दूर तक जाना आना लगा रहता था। और काफ़ी ज़्यादा क्या करते थे, अपना भोजन लाते थे, जुटाते थे और जमा करते थे। कुछ ऐसे पक्षी होते थे जो जिन्हें लगता था शायद मैंने इतना एकत्र कर लिया है, चीज़ें करनी चाहिए, बट वो एक नॉर्मल एवरेज नंबर के साथ चलते थे। कुछ ऐसे पक्षी होते थे जो काफ़ी किलोमीटर की दूरी तय करते थे और तय करने के बाद भोजन को ले आते थे। तो मेरा इस तरीके से डेली चलता रहा, ये चीज़ें सालों दर सालों से चलती रही। कुछ ऐसे पक्षी थे जो उनका मेन मोटिव यही था कि मुझे सुबह से शाम तक जल्दी जाना है, शाम को लेट आना है और मुझे क्या करना है, काफ़ी ज़्यादा भोजन एकत्र करना है, अपने लाइफ के लिए काफ़ी चीज़ें ज़्यादा एकत्र करनी है। बहुत से ऐसे पक्षी थे जो थोड़ा सिंसियर टाइप में थे, उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ भोजन को उतना एकत्र करना है जिससे अपनी लाइफ चल सके, चीज़ों को, अपनी फैमिली को भी हम देख सकें, अपने परिवार, मतलब एक तरीके से हमें स्टोरी का मोटिव आप समझेंगे वही मेन मोटिव है, ना कि हमें स्टोरी। क्योंकि देखिए स्टोरी में किसी को डायरेक्ट हम कंडक्ट या डायरेक्ट उसको में करेक्टर को नहीं ले सकते। मैंने यहाँ पे जो लिया है वो कहीं ना कहीं हम किस चीज़ को लिया है, मैंने उन बर्ड्स को लिया जो पक्षियों को लिया। तो मैंने क्या बताया कि बहुत से पक्षी ऐसे थे जो काफ़ी किलोमीटर की दूरी तय करके चले जाते थे भोजन को जुटाने के लिए, और कुछ ऐसे पक्षी होते थे जो ऐसा समझते थे कि काफ़ी भोजन हो गया, मुझे वापस चलना चाहिए, कुछ ही चीज़ें थी। कुछ उनमें से पक्षी ऐसे थे, 2 4 6 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पक्षी होते जो लाखों किलोमीटर की, कहने मतलब किलोमीटर, कुछ ज़्यादा किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शाम को अपने मतलब जहाँ पे रहते थे वहाँ आ जाते थे। ये प्रोसेस चलती रही, सालों दर साल ये प्रक्रिया बीतती गई। समय के साथ साथ क्या हुआ, जिन लोगों में, उन पक्षियों की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी दूरी तय करने जाते थे और भोजन को लेके आते थे और एकत्र करते थे। अब उनमें क्या हुआ कि दिन प्रतिदिन उनकी एनर्जी डाउन होने लगी। देखा होगा कि पक्षियों के पंख भी टूटते रहते धीरे धीरे, ये चीज़ देखी होगी आपने। तो हुआ क्या, जो पक्षी जो होते थे कम दूरी तय करते थे, काफ़ी जिन्हें सही लगता था कि हाँ इतना पर्याप्त है, चीज़ें चल जाएंगी और लाइफ एक बैलेंस रहेगा, वो तो नॉर्मली आ जाते। कुछ ऐसे थे जिन्हें समझता था कि अगर भोजन जो भी लाइफ है वो भोजन ही है, जो भी है वो वहीं से है जो भी, तो वो क्या करते थे, चले जाते। देखा कि समय के साथ साथ उनके पंख क्या होने लगे, टूटने लगे, गिरने लगे। अब क्या हुआ कि जो पक्षी जिन्हें लगता था कि शायद कब काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें मुझे एकत्र करने, काफ़ी ज़्यादा भोजन जमा करना है, अब उनकी हालत आगे चल के ऐसे होने लगी कि उनके पंख पर अब क्या होने लगे, ख़त्म होने लगे। अब वो क्या कर सकते, उड़ भी नहीं सकते हैं। बाकी जो पंछी थे जिन्हें लगता था कि लाइफ में इतना करना, ये लाइफ में जो चीज़ें मैं करना, भोजन इतना एकत्र करना, इससे लाइफ चल सकी, फैमिली को भी देखना, हर चीज़ें रहती वो चलना चाहिए, बेटर बेस्ट बेटर। बट जो इनके लिए एक ऐसा था कि भोजन ही एकत्र करना, ये सब चीज़ें जमा ही करना, आज वो सिचुएशन में जो पंछी बर्ड्स हैं कि आज वो उड़ नहीं सकते। तो मेरा इस कहानी का, स्टोरी का कहने का मतलब क्या है, शायद आप समझ सकते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की लाइफ है, डेली हेक्टिक लाइफ है, जीवन भर चलेगी। आप ये समझें कि आज है कल नहीं, ऐसा नहीं, इसके फेजेस बदलेंगे, इसका फेजेस ये बदलेंगे। अब जैसे मान लेते आज कुछ आप काम कर रहे हैं, मान लेते कोई आप बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं XYZ, तो आप मानते हैं कि आज उसमें चैलेंजेस हैं, कल उसके जो नए चैलेंजेस आएंगे वो एक नए फॉर्म में आएंगे। तो अप एंड डाउन्स के जो चैलेंजेस हैं, आप ये समझें कि कभी चैलेंजेस खत्म होंगे, चैलेंजेस आपके कभी भी नहीं खत्म होंगे, इन चैलेंजेस के आपके फेजेस बदलेंगे। तो ठीक वैसे मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस आपके साथ आते रहेंगे, बट उस लाइफ में
आप इस लाइफ को एंजॉय करना भी सीखिए भाई। केवल यही नहीं है कि हम सुबह से शाम तक एक आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे शायद आप 12 आवर भी जा रहे होंगे, जाते होंगे, बिल्कुल कोई नो डाउट बहुत सी कंपनीज हैं जहाँ पे बहुत आप 12 आवर जाते हैं, बहुत सेक्सिक लाइफ है, आप 10 आवर 8 आवर या कोई XYZ अपना काम करते हैं, या मान लेते जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, भाई उसको भी करना है भाई, उसके बाद भी आपकी लाइफ है। देखिए लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस करना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर लाइफ में आप हर चीज़ को बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको देखिए किसी का आप कहना माने या ना माने, लेकिन एक लाइफ में एक समय के बाद, एक टाइम के बाद आपको खुद ही फील होने लगता है कि लाइफ में मैंने क्या मिसिंग किया, क्या मेरे साथ ऐसा हुआ जो मैंने नहीं किया। फिर क्या होता है कि एक आप उम्र के बाद, एक एज के बाद आपको ऐसा लगता है शायद मैंने पैसा तो बहुत कमा लिया है, बट जो मुझे कहने मतलब जो एक लाइफ थी मैंने वो जी नहीं पाई। काश ऐसा होता कि मैं अपनी लाइफ को भी जी लेता, काश जो अपने थे शायद जिनके साथ मुझे अपना टाइम देना था वो मैं नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं जीवन में। यही ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह से शाम तक जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, या जहाँ पे आप सुबह शाम रह रहे, बट आप चीज़ों को ध्यान नहीं देना, तो अपनी हेल्थ को आप ध्यान दे रहे हैं भाई, ना तो अपनी हेल्थ को आप ध्यान दे रहे हैं, ना अपनी पर्सनल लाइफ को देख रहे, ना अपने मित्र को, फ्रेंड को, एक जो आप ह्यूमन बींग से उसको ध्यान ही नहीं देखते। फिर क्या होता है कि आप अक्सर एक स्टेज के बाद आपको ऐसा खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जो मैंने अभी तक लाइफ में कमाया इसका क्या होगा। भाई ये लाइफ का एक पार्ट है। तो मैं सभी को एक सजेशन दूंगा कि लाइफ में आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये रहता है कि आप जो भी काम करें करते रहिए। देखिए सर्वाइवल लाइफ में हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी, बट आप ये सोचिए कि इससे बेटर क्या ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ से मेरी जो लाइफ है उस वहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो सके। देखिए लाइफ में अगर बैलेंस नहीं क्रिएट हुआ तो यही होगा कि आप एक रेस में चलते जाएंगे, एक स्टेज के बाद एक पक्षी की तरह हो जाएंगे, तो आप चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपने तो जो करना था आपने एनर्जी वेस्ट कर दी। अब क्या हुआ, आप एक यूजेबल हो चुके, जहाँ पे आप जिस चीज़ पर के लिए काम कर रहे थे आप उसके लिए यूजेबल हो चुके, यूजलेस हो चुके। तो ये लाइफ में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं जो भी सोच समझ के करिएगा। अपनी लाइफ को भी ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने। देखिए हम इंसान हैं, हम इंसान या हम ह्यूमन बींग्स हैं इसीलिए नहीं बने कि केवल हम अर्न कर सकें, नहीं, हम केवल अर्निंग के लिए नहीं बने। देखिए लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है। अब एक तरीके से देखिए भोजन है, अगर वहाँ पे हम केवल मिर्च डाल दें या नमक डाल दें हल्दी, क्या भोजन बन जाएगा? नहीं बनेगा भाई। वहाँ पे हर कंपोनेंट की उतनी ही वैल्यू है जितनी की हर चीज़ की, क्योंकि एक बंदे के देख ठीक वैसे ही हमारी एक लाइफ है। वहाँ पे हमें सोना भी उतना ही ज़रूरी, उतना खाना भी ज़रूरी, उतना टहलना भी ज़रूरी, उतना सर्वाइव करना भी ज़रूरी, उतना एंजॉय करना। देखिए लाइफ में हर चीज़ का एक अपने आप में महत्व है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि जो डेली एक्टिव लाइफ है हमारी जीवन भर चलती रहेगी, बट अपने आप को क्या करिए, ऐसा ना बनिए कि जो हमारे पंख हैं वो क्या हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, कि केवल हमारे जो एंजॉय करना जो करना चाहते हैं वही रह जाए, बट हम टोटल लाइफ हमारी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो बेहतर रहेगा अपने डेली लाइफ को एंजॉय भी करिए, अपनी फैमिलीज़ को भी टाइम दीजिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए, अपने फ्रेंडों को भी टाइम दीजिए, अपने आप पे भी इम्प्रूवमेंट करिए, अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव करिए, अपने नॉलेज को भी एम्पावर करिए, और क्या क्या नए रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसके थ्रू मैं कुछ नया कर सकता हूँ। क्योंकि लाइफ में ऐसा होगा कि आप अक्सर लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ करने के बाद भी आपको ऐसा लगा कि मैं खालीपन होता है। भाई इसलिए होता है क्योंकि आपको जो जिस समय जो चीज़ें करनी थी वो तो चीज़ें की नहीं, केवल आपने एक ही चीज़ को प्रायोरिटी पे रख लिया। नहीं भाई, देखिए लाइफ में हाँ ये हो सकता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो सकती है, सेकंड ये। अब ये नहीं कि मेरे लिए यही फर्स्ट प्रायोरिटी यही सब है टोटल लाइफ ही, नहीं। इस तरीके से आप लाइफ जिएंगे तो आप लाइफ में आगे चल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो लाइफ में मान सकते हैं फर्स्ट स्टेज पे आपके लिए ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, तो चीज़ें लाइफ में चलती रहती है। बट आपके लिए ज़रूरी रहता है कि लाइफ में जो भी काम करें एंजॉय के साथ करें, अपनी लाइफ को जीना भी सीखें, क्योंकि अप एंड डाउन से हेक्टिक लाइफ जीवन में चलता ही रहेगा। आप ये समझें कि ऐसा मेरे साथ ही रहा, नहीं। हर व्यक्ति के साथ लाइफ में चैलेंजेस, उनके फॉर्म्स चेंज होंगे, वो कभी चैलेंजेस आना खत्म नहीं होंगे। तो अपना बेहतर रहेगा आप अपनी डेली लाइफ को सही से जिए, अपनी फैमिलीज़ को टाइम दें, अपने आप को भी टाइम दें, अपने आप को सबको टाइम दें, और अपने आप पर भी काम करें, अपनी हेल्थ पर भी काम करें। देखिए लाइफ आपकी बैलेंस होगी, बैलेंस लाइफ होते ही आपकी लाइफ में ऐसा लगेगा कि आप हैप्पीनेस महसूस कर रहे, फील हो रहे, काफ़ी अच्छा खुश महसूस करेंगे। बस इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं।